पिछले बरस भी बोई थी लफ्जों की खेतियां। पिछले बरस भी बोई थी लफ्जों की खेतियां। अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के लिए इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पर सीरिया में भाड़े के मुजाहिदीन खामोश हैं। उनके सबसे बड़े नेता सांस टिकार भी नहीं ले रहे हैं, पर हयात तहरीर अल शाम का सरगना और अल जुलानी को अमेरिका की हिमायत हासिल है। वो इजराइल के खिलाफ क्यों बयानबाजी की कोशिश करेगा? जिन लोगों ने अमेरिका और इजराइल की मदद से सीरिया पर कब्जा किया, वो आखिर अपने माए बाप के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ऐसे ही लोगों को सीरिया का मुजाहिदीन कहना ही गलत है। ये भाड़े के टट्टू हैं, जिनको अमेरिकन प्रॉक्सी कहा जाता है। पर भाड़े के मुजाहिदीन इजराइल को सीरिया की जमीन को कब्जा करने से नहीं रोक पा रहे हैं। वो आखिर फलस्तीन की आवाज कैसे बुलंद करेंगे, जो वॉशिंगटन और तेल अवीव की मदद के बगैर खुद के पैर पर खड़े नहीं हो सकते? वो आखिर कैसे गजा के शहीदों का बदला लेंगे? अब जल्द ही सीरिया के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। एक हिस्सा तुर्की के पास चला जाएगा, एक हिस्सा इजराइल को हो जाएगा और एक हिस्सा कुद्रश फोर्स के पास चला जाएगा, जिसे वो कुद्रस्तान कहते हैं। आखिर में जो बच जाएगा वही सीरिया होगा। अमेरिका इस बंटवारे पर अपनी मुहर भी लगा देगा, जैसे उसने जुलान के इलाके को इजरायली इलाके के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन वो असल में सीरिया का इलाका है। ये वही जुलान है जहां का रहने वाला HTS का नेता अल जुलानी है। लेकिन अब तो खुद इजराइल की मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है कि उन्होंने सीरिया के कितने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, और यह भी बताना शुरू कर दिया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के लिए अभी कितनी दूरी बाकी है। आखिर कैसे राजधानी दमिश्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है इजराइल? आखिर कैसे चुलम चुराकर सो रहे हैं भाड़े के मुजाहिदीन? आखिर कैसे लीबिया और अल्जीरिया की तरह मुल्क के शाम में शांति कायम करेगा अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप YouTube में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, और आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर चैनल का लिंक मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त सीरिया के बड़े इलाके पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, लेकिन भाड़े के मुजाहिदीन उच्च कोटि का गांजा पीकर सो रहे हैं। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि इजराइल की सेना राजधानी दमिश्क के दरवाजे पर पहुंच गई है। जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि IDF ट्रूप्स रीच डेमास्कस डोर स्टेप अनकवर सायरन मिलिट्री वीकनेस, यानी IDF सैनिक दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचे। सीरियाई सैन्य कमजोरी की उजागर हुई। इजराइल के कब्जे के बारे में इससे पहले अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के हवाले से खबर सुनने को मिल रही थी, पर अब खुद इजरायली मीडिया ने इजरायली कब्जे के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि IDF की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर की 603वीं बटालियन तेल हैदर तक पहुंच गई है, जो सीरिया की सबसे गहरी जगह है जहां इजरायली सेनाएं दाखिल हो चुकी हैं। जेरूसलम पोस्ट ये भी बता रहा है कि इजरायली सेना जहां पर पहुंची है वो इजरायली बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके यहां से राजधानी दमिश्क महज 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मतलब इजरायली सेना अब सीरिया में उस हद तक पहुंच चुकी है जहां से राजधानी दमिश्क महज 20 किलोमीटर है। यानी इजराइल अब राजधानी दमिश्क के इलाके में पहुंच चुका है। बाकायदा इजराइल की सेना ही अपनी कामयाबी के बारे में जानकारी दे रही है। इस बारे में इजरायली सेना में 603वीं बटालियन में कंपनी कमांडर कैप्टन उरी अलमोग ने बताया है कि हम पिछले बुध को हफ्ते की छुट्टी के लिए अल हियम से निकले थे। शनिचर को मुझे फोन आया और शनिचर की रात तक पूरी कंपनी गोलान हाइट्स में इकट्ठा हो गई और इतवार तक हम सीरियाई धरती पर मौजूद थे। मतलब बिल्कुल गर्मा गर्म पकवान की तरह अमेरिका ने सीरिया को प्लेट में परोसकर भाड़े के मुजाहिदीन के जरिए इजराइल को थमा दिया। कंपनी कमांडर कैप्टन उरी अलमोग कहते हैं कि हमारे सैनिक इस मिशन की अहमियत को समझते हैं, वो बहुत खुश भी हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। हम कमांडो ब्रिगेड के नेतृत्व में तेल हदर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहाड़ी पर पैर रखने वाला पहला वाहन ब्रिगेड 7 का था। ये सीरिया में IDF द्वारा किया गया सबसे लंबा प्रवेश है। आखिरी बार 12 अक्टूबर 1973 को गोलानी फोर्स ने इस पहाड़ पर कब्जा किया था।
यानी इतनी आसानी से इजराइल ने इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया, मानो भाड़े के मुजाहिदीन ने इनको दावत पर मुर्गा खाने के लिए बुलाया था। ना तो भाड़े के मुजाहिदीन ने कोई रोक टोक की, ना ही इजरायली सेना का विरोध। बस इजराइल की सेना ने मुंह उठाकर सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि इजराइल इस कामयाबी को ऐतिहासिक सफलता के तौर पर देखा रहा है। कंपनी कमांडर कैप्टन उरी अलमोग कहते हैं कि हमें सीरियाई के इलाके पर कब्जे के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली थी। हमने हिजबुल्लाह और हमास के बारे में ट्रेनिंग ली हुई थी। अब जब कोई दुश्मन मौजूद नहीं है तब भी इलाके में चुनौतियां हैं। हम मुश्किल हालात के बारे में कहानियां सुनते हुए आए हैं, लेकिन वे उतना मुश्किल नहीं था जितनी की उम्मीद की जाती थी। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर की अगली लाइन में यह भी बता दिया कि सीरिया की राजधानी दमिश्क अभी कितना दूर है। कंपनी कमांडर कैप्टन उरी अलमोग कहते हैं कि मौजूदा वक्त में इजरायली सैनिक सीरिया के अंदर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं। यहां से आप एक तरफ दमिश्क, दूसरी तरफ हरमोन ढलान और हमारे पीछे उत्तरी इजरायली बस्तियां देख सकते हैं। आईडीएफ ने सीरियाई सेना द्वारा छोड़े गए कई हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। इजरायली सेना ने सीरिया के इलाके में घुसकर सीरियन आर्मी के साथ जो सामान और चौकियों पर सैर सपाटा भी किया, पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। शायद इस तरह के हालात को देखकर कौन कहेगा कि सीरिया सुरक्षित हाथों में है। हमारे बहुत से दर्शक इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुजाहिदीन के कब्जे में सीरिया बहुत सुरक्षित है और सीरिया पर इजरायली कब्जे का दावा बिल्कुल फर्जी है। पर हम तो उन्हीं देशों की मीडिया को खंगाल कर बता रहे हैं। कुछ हमारी अपने अनुभव होते हैं जो खबरों को समझने में आसान बनाते हैं। कुछ दर्शक ये भी कहते हैं कि सीरिया पर नई हुकूमत बन जाने के बाद गांजा पीकर सोने वाले भाड़े के मुजाहिदीन खड़े हो जाएंगे और फिलिस्तीन की आवाज को बुलंद करेंगे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद जिन मुसलमानों को लगता है कि हयात तहरीर अल शाम आसमान से नाजिल की गई फौज है, उनको बताना चाहिए कि वो इस्लामिक तारीख को कितना बारीकी से समझ रहे हैं। वो शिया और सुन्नी के मसले को कैसे समझ रहे हैं। उन्होंने ना तो इस्लाम के लिए जंगें लड़ी हैं, उन्होंने ना तो जंगे सिफीन देखा है, ना तो जंगे ओहद देखा, ना तो जंगे बदर देखा, ना तो जंगे खंदक देखा। उन्होंने तो प्लेट में परोस कर इस्लाम थमा दिया। इन्हीं लोगों को आसमानी फरिश्ते नजर आ रहे हैं। गजा में लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया, पर आसमानी फरिश्ते नहीं उतरे। सीरिया में भाड़े के मुजाहिदीन पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहे हैं। वो बहुत ही शिद्दत के साथ इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क शाम की डिफेंस फोर्स बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सेना के हथियार और फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। मिलिट्री बेस भी तबाह हो चुका है। ये भाड़े के टट्टू है और यकीन करने वाला भी अमेरिका और इजराइल का समर्थक ही कहा जाएगा। इस मामले में शायद तुर्की कोई नई चाल चल सकता है, वरना सीरिया का अपना कोई वजूद बाकी नहीं रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में इकबाल साजिद ने भी क्या खूब फरमाया है, मिले मुझे भी अगर कोई शाम फुर्सत की, मिले मुझे भी अगर कोई शाम फुर्सत की, मैं क्या हूं कौन हूं सोचूंगा अपने बारे में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।